जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। आज आपके सामने आरआरबी जेई के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस लेकर आए हैं कि जो टेक्निकल होता है सीबीटी 2 में मैकेनिकल के लिए आरआरबी जेई जो पूछता है उसका सिलेबस लेके आए हैं आपके समक्ष। पिछला वीडियो आप सब देख चुके होंगे कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं और कितने नंबर के रहते हैं। उसमें शायद टाइम नहीं बता पाए थे, तो टाइम देख लीजिए कि सीबीटी 1 जो है सीबीटी 1 में 90 मिनट का टाइम मिलता है, यानी कि 1.5 घंटे का। और सीबीटी 2 में क्या होता है, सीबीटी 2 में 120 मिनट का टाइम मिलता है, 2 घंटे का। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 100 है। इसमें कितने हैं? 50 प्लस है, यानी कि 150 है। 150 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे का समय है और 100 क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटे का समय है आरआरबी के द्वारा जेई में। अब इसमें देखते हैं सिलेबस मैकेनिकल के लिए कि क्या क्या पूछता है, किस किस टॉपिक से पूछता है, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा जान करके। इसमें पहला टॉपिक है, पहला जो सब्जेक्ट है कह सकते हैं टॉपिक कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मैकेनिकल में जो हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, तो सेकेंड सेमेस्टर या किसी का फर्स्ट सेमेस्टर भी हो सकता है। इसे सिविल और मैकेनिकल को रिलेट करके फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है पहला। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जैसे इसमें फोर्स वगैरह की पढ़ाई की जाती है कि फोर्स क्या होता है, इसका फोर्स सिस्टम क्या है, लामिस थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में जानकारी। स्टडी ऑफ फोर्स, मोशन विदाउट मोशन, दोनों के केस में किया जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर। इसके बाद दूसरा नंबर पर है सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन और बेंडिंग मोमेंट वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे कोई बीम है, बीम का बेंडिंग मोमेंट निकाला रहता है, टी सेक्शन हो, कैंटिलीवर बीम हो, इसके बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। इसके बाद तीसरे नंबर पर है मटेरियल साइंस। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है, मटेरियल साइंस जो है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में कि जैसे कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड में जो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए लगाया जाता है मटेरियल, उस मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जैसे उसको कैसे बनाया जाए, कोई भी बिल्डिंग खड़ी हो रही है उसमें या प्लांट खड़ी हो रही है तो उसमें कैसा स्टील रहेगा, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वगैरह सारा जानकारी उसमें दिया रहता है। इसके बारे में मटेरियल साइंस में पढ़ेंगे। तो तीसरा नंबर पर आपका मटेरियल साइंस। इसके बाद चौथा नंबर पर है मशीनिंग में क्या होता है कि आपको बताया जाता है लेथ मशीन के बारे में, टाइप्स के बारे में, ये सारी जानकारी आपको मशीनिंग में मिलता है। इसके बारे में पढ़ना पड़ता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद है वेल्डिंग, 5वां नंबर में है कि वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग के टाइप्स कितने होते हैं, क्यों हमें ये ज़रूरत है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ते हैं। वेल्डिंग का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यानी लाभ क्या है, हानि क्या है। तो आपका 5वां नंबर पे वेल्डिंग है सब्जेक्ट में। इसके बाद है 6ठा नंबर पर ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस। इसका ग्राइंडिंग जो हम लोग करते हैं या फिनिशिंग करते हैं, जैसे कोई मेटल को आप काट रहे हैं, मेटल को काट दिए, उसके बाद उसमें रफनेस होता है, तो उसको फिनिशिंग करने के लिए कैसे क्या करेंगे, उसके बारे में जानकारी हमें इस सब्जेक्ट में मिलता है। और उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, यानी रिमूव करने के प्रिंसिपल क्या होते हैं, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, इसकी जानकारी ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस चैप्टर में आपको मिलेगा। 7वां नंबर पर है मेट्रोलॉजी।
मेट्रोलॉजी में हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि स्लिप गेज हो गया, डायल के बारे में पढ़ते हैं, स्लिप गेज के बारे में पढ़ते हैं। मेजरमेंट वाले चीज़ें जो इक्विपमेंट यूज होते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इन मैकेनिकल वर्क्स। 8वां नंबर पे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, फ्लूइड होता क्या है, टाइप्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, डेंसिटी क्या है, ठीक है। तो ये सब जानकारी हमें फ्लूइड मैकेनिक्स में मिलता है। सॉरी आपको दिखाई शायद नहीं दे रही हो कि 8वां नंबर पर है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। आठवां नंबर में फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, डेंसिटी क्या है, ये सब। चाहे स्पेसिफिक वेट के बारे में, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए इस चैप्टर में पढ़ा जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स में। इसके बाद 9वां नंबर पर है, लिखा हुआ नीचे था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा होगा कैमरा में, तो इसके बाद पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में इसमें हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि जॉब एनालिसिस के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, जॉब प्लानिंग के बारे में। ये सब जो है मोटिवेशन, प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, ये सब के बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। इसके बाद 10वां नंबर पर है थर्मल इंजीनियरिंग। 10वां नंबर पर है, कहाँ लिखे, यहीं लिख देते हैं। 10वां नंबर पर है आपका थर्मल इंजीनियरिंग। इसी में आपको पढ़ना है कार्नोट साइकिल है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ये सब के बारे में पढ़ना है। थर्मल के बारे में कि कंडक्टिविटी, जो भी हम लोग हीट से रिलेटेड जो होते हैं, हीट से रिलेटेड वगैरह जो होते हैं, उसको यूज करने के लिए, मैकेनिकल वर्क में लाने के लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं थर्मल इंजीनियरिंग में। ये एक टॉपिक और बच रहा है आपका कि ये आरआरबी जेईई में पूछता है, एक एडिशनल इसमें कर सकते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। इसका काफ़ी वेटेज इसमें देखने को मिलता है। हालांकि कह नहीं सकते हैं, टेक्निकल में भी किसी भी सब्जेक्ट से उठा लेते हैं, लेकिन इसका वेटेज कुछ ज़्यादा मिलता है इसमें आरआरबी जेईई में। तो ये सब सिलेबस है आपका मैकेनिकल के लिए सिलेबस है। एक बार आप फिर से देख लीजिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मटेरियल ऑफ साइंस, मशीनिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, मेट्रोलॉजी, फ्लूइड, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, थर्मल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ मशीन। एक और है थ्योरी ऑफ मशीन, TOM। 12 नंबर पे देखिए, थ्योरी ऑफ मशीन। ये भी पूछता है थ्योरी ऑफ नंबर ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह जो होते हैं। तो ये टोम के अंदर में पढ़ते हैं, उसमें आपका गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं, चैन पुली वगैरह जो यूज होते हैं मैकेनिकल वर्क में, तो उसके बारे में हम लोग टोम में पढ़ते हैं। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है कि वेटेज कम है लेकिन आते हैं, ऐसा है इसमें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आपको प्रोडक्शन में रहेगा, थर्मल से पूछते हैं, थर्मल भी रहता है। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, SSC जेईई और आरआरबी जेईई में यही डिफरेंट है कि इसमें इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हम लोग को पढ़ना पड़ता है और SSC जेईई में पढ़ना नहीं है।
यानी कि सिलेबस के अनुसार नहीं है, लेकिन कह नहीं सकते हैं, लास्ट में सिलेबस के लिख देता है ETC। इसका मतलब कुछ भी वो डाल सकता है जो आपके ब्रांच से रिलेटेड है। तो अगर आपके पास टाइम है तो पूरा कवर कीजिए, ताकि कहीं से भी वो प्रश्न आए तो आपके जो तैयारी है उससे गुजरे और आप उसे अच्छी तरह से बनाएं। तो आज के लिए इतना ही आपके समक्ष लेके आए थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस टेक्निकल का, जो CBT 2 में पूछेगा 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रही होगी। थैंक यू।